आजिर विषय होछि भक्ति। स्वामी विवेकानंद सियालकोटरे यही वक्तृता देइथिले। 1897 मसीहा अगस्ट मासरे स्वामी विवेकानंद सियालकोटरे जो दुईटी वक्तृता इंग्राजी और हिंदी रे देइथिले एहा उक्त हिंदी वक्तृतार अनुवाद। जगतरे विभिन्न धर्मर उपासना प्रणाली विभिन्न हेले मध्य प्रकृत पक्षे सेगुड़िक एक। केउठारे लोके मंदिर निर्माण करी उपासना करिथांती, केउठारे अग्नि उपासना प्रचलित, अन्य केउठारे पुणी लोके प्रतिमा पूजा करिथांती। पुणी केतेक व्यक्ति ईश्वरंक अस्तित्व मध्य विश्वास करती नाही। एही समस्त विभिन्नता विद्यमान अछि सत्य, किंतु जदि प्रत्येक धर्मरे व्यवहृत यथार्थ कथागुड़िक एगुड़िकर मूल तथ्य एगुड़िकर सारसत्य लक्ष्य कर देखिब सेगुड़िक वास्तविक अभिन्न। एपरि धर्म मध्य अछि जहाँ ईश्वर उपासनार प्रयोजनीयता स्वीकार करे नाही, एपरिक ईश्वरंग अस्तित्व मध्य माने नाही। किंतु देखिब एही धर्म अवलंबी माने साधु महात्मा मानंकु ईश्वरंग परि उपासना करुछंती। बौद्ध धर्म ही एही विषय रे प्रकृष्ट उदाहरण। भक्ति सकल धर्म रे रहिछि, केउठारे ईश्वरंग प्रति केउठारे बा महापुरुषंग प्रति अर्पित। सर्वत्र एही भक्ति रूपक उपासनार प्रभाव देखिबाकु मिले एवं ज्ञान अपेक्षा भक्ति लाभ अधिक सहज। ज्ञान लाभ पाई दृढ़ अभ्यास अनुकूल अवस्था प्रभृति नानाविध विषयर प्रयोजन होइथाय। शरीर संपूर्ण सुस्थ और रोगशून्य नहेले एवं मन संपूर्ण रूपे विषयानुराग वर्जित नहेले योग अभ्यास करा जाई पारे नाही। किंतु सकल अवस्थार लोके अति सहजरे भक्ति साधन करि पारंती। भक्ति मार्गर आचार्य सांडिल्य ऋषि कहिछंती, ईश्वरंग प्रति परम अनुराग ही भक्ति। प्रह्लाद मध्य एहीपरि कथा कहिछंती। जदि कौनसी व्यक्ति दिने खाइबाकु न पाए ताहार अति कष्ट हुए, संतानर मृत्यु हेले लोकंग प्राणरे कि जंत्रणा न हुए, भगवानंकर जे प्रकृत भक्त ताहार मध्य प्राण भगवानଙ୍କ विरहरे एहीपरि छटपट होइथाय। भक्तिर एही महत् गुण होउछि जे एहा द्वारा चित्त शुद्ध हुए एवं परमेश्वरंक ठारे दृढ़ भक्ति रहिले केवल एहा द्वारा ही चित्त शुद्धि होइथाय। श्री चैतन्य देवंकर शिक्षाष्टकमरे अछि, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति इत्यादि। हे भगवान, तुमर असंख्य नाम एवं तुमर प्रत्येक नाम ही तुमर अनंत शक्ति विद्यमान। प्रत्येक नामर गभीर तात्पर्य अछि एवं तुमर नाम उच्चारण करिवार स्थान काल किछि विचार्य नुहे। मृत्यु जेतेबेले स्थान काल विचार न करी मनुष्य को आक्रमण करे, सेतेबेले आउ ईश्वरंग नाम ग्रहण करिवारे स्थान काल विचार कौन होई पारे। ईश्वर विभिन्न साधक कर्तृक विभिन्न नाम रे नामित हुअन्ति सत्य, किंतु एही भेद आपात दृष्ट मात्र, वास्तव नुहे। केही केही मने करन्ति तांकर साधन प्रणाली ही अधिक कार्यकारी, अन्य केही पुणी तांकर निज साधन प्रणाली को आशु मुक्ति लाभर सहज उपाय बोली निर्देश करिथांती। किंतु यदि उभयर मूलभित्ति अनुसंधान करी देखा जाए तेबे देखा जाए उभय एक प्रकार। शैवगण शिवं को सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली बोली विश्वास करती। वैष्णव माने एकमात्र सेमानंक सर्वशक्तिमान विष्णुंक प्रति अनुरक्त। पुणी देवी उपासकगण जगतरे देवी ही सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशालिनी बोली विश्वास करती। किंतु जदि स्थायी भक्ति लाभ करने को तुमर इच्छा थाए तेबे तुम मानंकु एही द्वेष भाव एका बेलके परित्याग करने को पड़िबो। द्वेष भक्तिपथर महान प्रतिबंधक। जो व्यक्ति द्वेष परित्याग करिपारे से ईश्वरं को लाभ करे। जदि बा द्वेष भाव परित्याज्य तथापि इष्टनिष्ठार प्रयोजनीयता अछि। भक्त श्रेष्ठ हनुमान कहिछन्ति, श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामः कमललोचनः। अर्थात मु जाने प्रकृत रे जे लक्ष्मीपति से ही सीतापति, तथापि कमललोचन राम ही मोर सर्वस्व। प्रत्येक मनुष्यर भाव भिन्न भिन्न। एही समस्त विभिन्न भाव धरी मनुष्य जन्मग्रहण करिथाय। से केबे हेले एही भाव को अतिक्रम करि पारे नाही। जगते जे
केबे हेले एक धर्म अवलंबी हो पारे नाही। यह ही ताहार एकमात्र कारण। ईश्वर करंतु जगत जेपरी केबे एक धर्मावलंबी न हो, ताहेले जगतरे एही सामंजस्य परिवर्ते विशृंखला परिदृष्ट हेब। सुतरां मनुष्य ताहार निज निज प्रकृति अनुसरण करे। पुणी जदि से एपरी गुरु पाई जे ताहार भाव अनुजाई एवं सही भावर पुष्टि साधन उपदेश दियंती, तेबे से उन्नति करने को समर्थ हेब। ताहाकु सही भावर विकास साधन करने को हेब। से जो पथरे चलवा को इच्छा करे ताकु सही पथरे चलवा को दियो। किंतु जदि आमे ताकु अन्य पथरे टाणी नहीं जावाकु चेष्टा करू, तेबे ताहार जहाँ अच्छी से सेतक मध्य हराई बसिब। से एका बेलके अकर्मण्य होई पड़िबो। जेपरी जनकर मुह अन्य जनक संगे मिसे नाही, सेहीपरि जनकर प्रकृति अन्यर प्रकृति सह मिले नाही। ताकु ताहार निज प्रकृति अनुजाई चलिवाकु छाड़ी देबारे बाधा कौन? कौनसी एक नदी गोटे दिगरे प्रवाहित होउछि, जदि एहाकु सही दिगकु गोटे निर्दिष्ट खात मध्य देई प्रवाहित करा जाय, तेबे एहार स्रोत आहुरी प्रबल हेब, एहार वेग वर्धित हेब। किंतु जो दिगकु यह स्वभावतः प्रवाहित होउछि, सही दिगरु फेराई जदि अन्य दिगरे प्रवाहित कराओ, तेबे देखिब फल कौन हेब। एहार स्रोत क्षणतर होइजिब, स्रोतर वेग मध्य ह्रास पाइजिब। एही जीवन एक गुरुतर विषय। एहाकु निज भाव अनुजाई परिचालित करने को हेब। जो देश में समस्तंकु एक पथरे परिचालित करिवार चेष्टा करा जाय, सही देश क्रमशः धर्महीन होई पड़े। भारत में केबे एपरी चेष्टा होई नाही। विभिन्न धर्म मध्यरे केबे विरोध नथिला, अथच प्रत्येक धर्म स्वाधीन भाव में निज निज कार्य साधन करि जाई अछि। सेथिपाई एठारे प्रकृत धर्म भाव एवं मध्य जाग्रत रही। एठारे यह मध्य स्मरण रखिबाकु हेब जे विभिन्न धर्म रे जो विरोध उत्पन्न होइथाय, ताहार कारण एही जे जणे मने करुछि सत्यर चाबी मो निकटरे, आउ जीए मते विश्वास न करे से मूर्ख। अपर व्यक्ति पुणी मने करुछि एही व्यक्ति कपटी, कारण ताहा न हेले से मो कथा शुणंता। सकल व्यक्ति गोटे धर्म अनुसरण करंतु, यह जदि ईश्वरंग इच्छा होइथांता, तेबे एते विभिन्न धर्मर उत्पत्ति हेला किपरि? तुमे कौन सही सर्वशक्तिमान को इच्छा विरोध में कार्य करिपार? समस्त को एक धर्मावलंबी करने पाई अनेक प्रकार उद्योग चेष्टा होइछि, किंतु सेथिरे किछि फल होई नाही। एपरिकी तरबारी बलरे मध्य समस्त को एक धर्मावलंबी करने पाई जोंठारे चेष्टा होई अछि, जहाँ इतिहास कहे सेठारे मध्य गोटे घरे 10टी धर्मर उत्पत्ति होइछि। समग्र जगतरे गोटे धर्म केबे हेले रही न पारे। विभिन्न शक्ति मानव मनरे क्रिया और प्रतिक्रिया करिवार ही मानव चिंता करने को समर्थ हुए। यही विभिन्न शक्तिर क्रिया प्रतिक्रिया न रहिले मनुष्य चिंता करने को समर्थ हो पारंता नहीं। एपरिकी से मनुष्य पदवाच्य हो पारंता नहीं। मन धातुरु मनुष्य शब्दर व्युत्पत्ति होइछि। मनुष्य शब्दर अर्थ मननशील। मनर परिचालना न रहिले चिंता शक्ति लोप पाए। सेतेबेले सही व्यक्ति और साधारण पशु मध्य कौन पार्थक्य रहे नहीं। सेतेबेले एपरी व्यक्ति को देखि समस्तंगर घृणार उद्रेक हुए। ईश्वर करंतु जेपरी भारत रे एपरी दशा केबे न आसु। अतएव मनुष्यत्व जेपरी तिष्ठि रहिबो, सेथिपाई एही एकत्व मध्यरे बहुत्वर प्रयोजनीयता अछि। सकल विषय रे ही बहुत्व वा वैचित्र्य रक्षार प्रयोजन। कारण जे पर्यंत ही बहुत्व रहिथिबो, से पर्यंत जगतर अस्तित्व थिबो। अवश्य बहुत्व बा वैचित्र्य कहिले यह बुझाई नाही जे यह मध्य छोट बड़ अछि। सकल धर्म रे भल भल लोक अछंती। यही कारणरू सेही सब धर्म लोकंग श्रद्धा आकर्षण करिथाय। सुतरां कौनसी धर्म को घृणा करिबा उचित नुहे। एठारे यही प्रश्न उठी पारे, जो धर्म अन्याय कार्यर पोषकता करिथाय, सेही धर्म प्रति मध्य कौन सम्मान देखाइबाकु हेबो? अवश्य यार उत्तर ना व्यतीत आउ कौन हो पारे। एपरी धर्म को जेते शीघ्र दूरीभूत करा जाई पारे सेते भल। कारण एथिरे लोकंक अकल्याण ही होइथाय। नीति उपरे ही जेपरी सकल धर्मर भित्ति प्रतिष्ठित हुए एवं व्यक्तिगत आचार को धर्म ठारू मध्य उच्चासन प्रदान करा जिबा उचित। एठारे यह मध्य कहिबा कर्तव्य जे
आचार अर्थ बाह्य और अभ्यंतर उभय प्रकार शुद्धि जड़ एवं अन्यान्य शास्त्रोक्त वस्तु संजोगरे शरीरर शुद्धि विधान करा जाई पारे। आभ्यंतर शुद्धि करने को गले मिथ्या भाषण सुरापान अन्यान्य गर्हित कार्य परित्याग करने को हेबो। यह संगे संगे पर उपकार करने को पड़िबो। केवल मद्यपान चौर्य द्यूत क्रीड़ा मिथ्या भाषण प्रभृति असत् कार्य विरत हेले चलिब नाही। ए गुड़िक तो तुमर कर्तव्य। एथिपाई तुमे कौनसी प्रकार प्रशंसा पाई पारिब नाही। निजर ही कर्तव्य गुड़िक संगे संगे अन्यर जेपरि कल्याण हेब सेथिपाई चेष्टा करिया को हेबो। एठारे मु भजनर नियम संबंधरे किछि कहिया पाई इच्छा करुछि। भजन संबंधरे प्राचीन विधि समूह वर्तमान लोप पाइछि। केवल यह संगरे खाइबा नाही ता संगरे खाइबा नाही एहीपरि केतोटी अस्पष्ट धारणा लोकंक मध्यरे देखिବାକୁ मिले। शत शत वर्ष पूर्वरु आहार संबंधरे जो सुंदर नियममान थिला वर्तमान ताहार भग्नावशेष स्वरूप स्पृश्य अस्पृश्य विचार मात्र देखिବାକୁ मिले। शास्त्र रे खाद्य रे त्रिविध दोष कथित अछि। जाति दोष जो सब आहार्य वस्तु स्वभावत अशुद्ध यथा पियाज रसुण प्रभृति से गुड़िक जाति दुष्ट खाद्य। जो व्यक्ति यही समस्त खाद्य अधिक परिमाण रे खाती तांकर काम रिपुर प्राबल्य होता है एवं से व्यक्ति ईश्वर और मानवंग दृष्टि रे घृणित असत्कर्म समूह करिथांती। द्वितीय आवर्जना कीटादिपूर्ण स्थान रे आहार यहाकु निमित्त दोष कहती। यही दोष वर्जन पाई आहार निमित्त एपरि स्थान निर्दिष्ट करने को हेबो जो स्थान खूब परिष्कार परिच्छन्न थिबो। तृतीय आश्रय दोष असत् व्यक्ति द्वारा स्पृष्ट खाद्य परित्याग करने को हेबो। कारण एपरि खाद्य भोजन कले मनरे अपवित्र भावर आविर्भाव होता है। ब्राह्मण संतान हेले सुद्धा यदि से लंपट और कुक्रियासक्त होता है तेबे ताहार हाथरू सुद्धा खाइबा उचित नुहे। वर्तमान यही समस्त आनुष्ठानिक क्रियाकर्मर प्रभाव चली जाइछि। एबे केवल एतिक रही जाइछि आम मानकर आत्मीय स्वजन नहेले ता हाथरू खाइबा को हेबो नाही। से व्यक्ति जेते ज्ञानी और उपयुक्त लोक होइथाउ पछे यही समस्त नियम जे किपरि उपेक्षित होता है जलखिया दुकान को गले ताहार प्रत्यक्ष प्रमाण पाइब। देखिब माछी गुड़ाक चारिआडे भण भण करी उड़ी दुकानर सबु जिनिस उपरे बसुछंती। रास्तार धूली उड़ी मिठेई उपरे पड़ुछि एवं दुकानीर लुगा खंडक एपरि जे चिमुटी आनिले मड़ी बाहरी आसिबो। काहींकि ग्राहक माने समस्त मिसी कहूनांती दुकान रे काच आलमारी न बसाइले आमे केही मिठेई किणीबु नाही। एहीपरि कले आउ माछी खाइबा जिनिस उपरे बसी पारिबो नाही और कलेरा और अन्यान्य संक्रामक रोगर बीज छाड़ी पारिबो नाही। पूर्व काल रे लोक संख्या अल्प थिला सेतेबेले जेउ समस्त नियम थिला सेथिरे कार्य चली जाउथिला। वर्तमान लोक संख्या बढ़ी जाइछि। अन्यान्य अनेक प्रकार परिवर्तन मध्य घटिछि। सुतरां एही समस्त विषय रे एते दिन धरी आमर उत्कृष्टतर विधि व्यवस्था प्रणयन करिबा उचित थिला। किंतु आमे उन्नति न करी क्रमशः अवनति पथरे जाइछु। मनु कहिछंती पानी रे छेप पकाउ नाही किंतु आमे कौन करुछु आमे गंगा रे मैला फिंगुछु। ए समस्त विवेचना कले स्पष्ट जनाजिब जे बाह्य शौच विशेष आवश्यक। शास्त्रकारगण मध्य ताहा जानिथिले किंतु वर्तमान एही समस्त सूची असूची विचारर प्रकृत उद्देश्य लुप्त। वर्तमान केवल एहार खड़पा मात्र रही। चर लंपट माताल अति भयानक दागी एमानंको आमे स्वच्छंदरे जातिरे नेबु किंतु जदि जने उच्च जातिर लोक नीच जातीय अथच ताहा अपेक्षा कौनसी गुण रे मंद नुहे एपरि लोक संगे बसी खाए तेबे से तत्क्षणात् जातिच्युत हेब सबुदिन पाई पतित हेब। एथिजगु ही आम देश रे घोर अनिष्ट घटुछि। सुतरां ए कथा स्पष्ट भाव रे जानिबा उचित जे पापीर संसर्ग रे पाप एवं साधु संगरे साधुता आसीथाए एवं असत् संसर्ग को दूररू परिहार करवा ही बाह्य शौच। अंत सुधी आहुरी कठिन। अंत शौच संपन्न होबाकू गले सत्य भाषण दरिद्र सेवा एवं विपन्न और अभावग्रस्त व्यक्ति मानंकु साहाय्य प्रभृति आवश्यक। किंतु आमे साधारणतः कौन करिथाउ लोके निजर कौनसी कार्य पाई कौनसी धनी लोकर घर को जाती एवं ताकू गरीबर बंधु प्रभृति उच्च उच्च विशेषण रे विशेषित करिथांती। किंतु कौनसी गरीब
ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ହୁଏତ ତା ଗଳାରେ ଛୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଅତଏବ ଏପରି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ତ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ମିଥ୍ୟା କଥା। ପୁଣି ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଧରି ସତ୍ୟଭାଷଣ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 12 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ମନରେ କେବେ ହେଲେ କୁଚିନ୍ତା ଉଦିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ସିଦ୍ଧି ହେବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିବ ତାହା ହିଁ ଫଳିବ। ସତ୍ୟ ଭାଷଣର ଏପରି ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ନିଜର ଭିତର ବାହାର ଉଭୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ତାହା ନିଜ ମନକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କର ନା କାହିଁକି, ଦେଖିବ ସକଳ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶୌଚର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିବା ଇହୁଦୀ, ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଗଣ ବାହ୍ୟ ଶୌଚର ଆଧିକ୍ୟର ବିରୋଧୀ, ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାରରେ କିଛି କିଛି ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ପ୍ରୟୋଜନ। ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଆକର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିନ୍ଦୁକରେ ମୂଷାଙ୍କ 10 ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିନ୍ଦୁକର ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନୂତନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଧରଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିନ୍ଦୁକରେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ସମୂହ ରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରୂପରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ପାରସୀ ଓ ଇରାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିପୂଜା ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ମୁସଲମାନଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ କାବା ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଧର୍ମ ସାଧନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ବିଷୟ ସମୂହ ପ୍ରତି କ୍ରମଶଃ ମନ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ। ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ଭାବ ଧ୍ୟାନ ଭାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତୁତିର୍ଜପ ଅଧମ ଭାବ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଅଧମାଧମ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତି ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟମ, ସ୍ତୁତି ଓ ଜପ ଅଧମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଅଧମାଧମ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଅଧମାଧମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେପରି ପାରେ ସେ ସେପରି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାହାକୁ ସେହି ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ସେ ଏହା କରିବ। ଏହି ହେତୁ ଯିଏ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛି ତାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଉନ୍ନତିର ଏହି ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରିଛି, ସୁତରାଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବାଦର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? କେହି କେହି ଧନ, କେହି ବା ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଉପାସନା କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାଗବତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାଗବତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ତମ୍ବାକୁ ସୁନା କରିପାରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଛୁଟିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗବତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ପାଇଁ, ଏପରିକି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାକୁ ଭକ୍ତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ।
भय बा कामनारू केबे यथार्थ भक्ति हुए नहीं। से ही प्रकृत भागवत जे कहिपारे न धनं न जनं न च सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवेद भक्ति अहेतुकी तयि। हे जगदीश्वर मु धन जन परमा सुंदरी स्त्री अथवा पांडित्य किछि कामना करे नाही। जन्मे जन्मे तुमठारे जेपरी मोर अहेतुकी भक्ति रहे। जेतेबेले एही अवस्था लाभ हुए जेतेबेले मनुष्य सबु वस्तुरे ईश्वर एवं ईश्वरंठारे सबु किछि दर्शन करे सेतेबेले से आब्रह्म स्तंभ सकल वस्तुरे विष्णु को अवतीर्ण होइथिबार देखिपारे। सेतेबेले से प्राणे प्राणे बुझिपारे ईश्वर व्यतीत अन्य किछि नाही। सेतेबेले ही से निजकु हीनरु हीन मन करी प्रकृत भक्तर दृष्टि रे भगवानंकर उपासना करे। सेतेबेले आउ ताहार बाह्य अनुष्ठान आदि एवं तीर्थ भ्रमण आदिर प्रवृत्ति रहे नहीं। से प्रत्येक मानव को यथार्थ देव मंदिर स्वरूप विवेचना करे। आम शास्त्र रे भक्ति नाना रूप से वर्णित होइछि, किंतु जे पर्यंत आम मानक प्राण रे भक्ति लाभ पाई यथार्थ व्याकुलता न जागिछि सेते दिन पर्यंत आमे सेथिरु कौनसीटीर प्रकृत तत्व यथार्थ रूपे हृदयंगम करने को समर्थ हो पारिबु नाही। दृष्टांत स्वरूप देख, आमे ईश्वर को आम पिता बोली कहि थाउ। काहेकि तांको पिता बोली कहिबा? पिता शब्द सचराचर जहाँ बुझाए यह केवल ईश्वर संबंध में व्यवहृत हो पारे नाही। ईश्वर को माता कहिबारे मध्य यही आपत्ति। किंतु जदि आमे ए दुईटी शब्दर प्रकृत तात्पर्य आलोचना करिबा तेबे देखिबा एही दुईटी शब्दर यथार्थ सार्थकता अछि। एही दुईटी शब्द अत्यंत प्रीतिभाव सूचक। प्रकृत भागवत ईश्वर को प्राणे प्राणे भल पाती बोली से ताहांको पिता बा माता न कही रही पारंती नाही। रासलीला रे राधाकृष्ण उपाख्यान आलोचना कर। एही उपाख्यान रे केवल शुद्ध भक्तर प्रकृत भाव व्यक्त होइछि। कारण संसारर अन्य कौनसी प्रेम नरनारींकर परस्पर प्रेम ठारू अधिक नुहे। जेउठारे एहीपरि प्रबल अनुराग सेठारे कौनसी भय न थाए, कौनसी वासना न थाए एवं कौनसी आसक्ति न थाए। केवल एक अछेद्य बंधन उभयंकु तन्मय करि रखे। पितामाता प्रति संतानर जो प्रीतिभाव से प्रीतिभाव श्रद्धाजनित भय मिश्रित। ईश्वर किछि सृष्टि करिथान्तु बा न करिथान्तु, से आम मानकर रक्षाकर्ता हुवंतु बा न हुवंतु, ए समस्त जानी आमर की लाभ? से आम मानक प्राणर प्रियतम आराध्य देवता। सुतरां भयर भाव छाड़ी आमे माने तांकर उपासना करिबा उचित। जेतेबेले मनुष्यर समस्त वासना चली जाए, जेतेबेले से अन्य कौनसी विषयर चिंता करे नाही, जेतेबेले से ईश्वरंग पई उन्मत्त हुए सेतेबेले ही मनुष्य भगवान को यथार्थ भाव रे प्रेम करिथाय। संसार रे प्रेमिक जेपरी ताहार प्रेमास्पद को भल पाई थाए सेहीपरि आम मानकर भगवान को भल पाइबा उचित। कृष्ण स्वयं ईश्वर, राधा तांकर प्रेम रे उन्मत्त। जो सब ग्रंथ रे राधाकृष्ण को उपाख्यान अच्छी से समस्त ग्रंथ पाठ कर, तापर बुझीब किपरि ईश्वर को भल पाइबा को हेब। किंतु यही अपूर्व प्रेम तत्व किए बुझीब? अनेक व्यक्ति अछंती जो मानकर अंतरर अंतस्थल पर्यंत पापरे पूर्ण, से माने पवित्रता बा नीति तत्व क्या कहती जानती नहीं। से माने कौन एसबू तत्व बुझीपारे? से माने कौनसी मते एसबू तत्व बुझीपारे नहीं। जेतेबेले लोके मनरु समस्त असत चिंता दूर करदेई नैतिक और आध्यात्मिक परिवेश रे वास करती सेतेबेले सेमाने मूर्ख हेले मध्य शास्त्रर अति जटिल भाषार रहस्य भेद करने को समर्थ हुवंती। किंतु एपरी लोक संसार रे केते जनकर एपरी हेवा संभव? एपरी कौनसी धर्म नाही जहाँ असत लोक को कलुषित न करि थाए। ज्ञान मार्गर द्वाही देई लोक अनायास रे कहिपारे आत्मा जेतेबेले देहरु संपूर्ण पृथक, सेतेबेले देह जहाँ करुणा कहीं आत्मा सेथिरे केबे हेले लिप्त हुए नाही। जदि लोके यथार्थ भाव रे धर्मर अनुसरण करुथान्ते तेबे कि हिंदू कि मुसलमान कि ख्रीष्टियान जे कौनसी धर्मावलंबी लोक हेउना कहीं समस्ते पवित्रतार अवतार स्वरूप हुवन्ते। किंतु प्रकृति मंद हेले लोक मंद होइथाय एवं मनुष्य निज निज प्रकृति अनुजाई परिचालित होइथाय। यह
अस्वीकार करिवार उपाय नहीं। किंतु सकल धर्म रे असाधु लोकंकर संख्या यथेष्ट हेले मध्य एपरि केते गुड़िए व्यक्ति अछंती जो माने ईश्वरंक नाम शुणिया मात्रे उन्मत्त हुअन्ति। ईश्वरंक गुणगान करू करू जो मानंक चक्षुरे प्रेमाश्रु भरी जाए एपरि लोक ही यथार्थ भक्त। धर्म जीवनर प्रथम अवस्था मनुष्य ईश्वरंक प्रभु और निजकु तांको दास स्वरूप ज्ञान करे। से कृतज्ञ चित्तरे कहे, हे प्रभु आज मते 2 पैसा देइछ सेथिपाई तुमको धन्यवाद देउछि। केही पुणी कहे, हे ईश्वर आम भरण पोषण पाई आम मानक आहार प्रदान कर। केही कहे, हे प्रभु अमुक अमुक कारणरू मु तुम प्रति बड़ कृतज्ञ इत्यादि। एहीपरि भाव समूह एकाबेलके परित्याग कर। शास्त्र कहे जगतर एकमात्र आकर्षणी शक्ति रही। से आकर्षणी शक्ति बल सूर्य चंद्र एवं अन्यान्य समस्त विचरण करुछंती। से आकर्षणी शक्ति ईश्वर। यही जगतरे सकल वस्तु भल मंद सबुकिछि ईश्वर अभिमुखरे चली। आम मानंकर जीवन में जहाँ किछि घटुछि भल हेउ बा मंद हेउ सबु तांकरी अभिमुखे जाउछि। जणे अन्य जन को निजर स्वार्थ पाई खून कला, अतएव निज पाई हेउ बा अन्य पाई हेउ भल पाइबा ही ए कार्यर मूलर अछि। भल हेउ बा मंद हेउ प्रेम ही समस्तर प्रेरक। सिंह जेतेबेले छाग शिशु को हत्या करे सेतेबेले से निजे बा ताहार शिशुगुड़िक क्षुधार्थ बोली एहिपरि करिथाय। जदि प्रश्न कर जाए ईश्वर कौन, ताहले कहिबाकु हेब ईश्वर प्रेमर अवतार स्वरूप, सर्वदा सकल अपराध क्षमा करिया पई प्रस्तुत, अनादि अनंत ईश्वर प्रत्येक वस्तुरे विद्यमान। ताहांकु लाभ करिया पई कोनोसी निर्दिष्ट साधन प्रणालीर अनुष्ठान करियाकु हेब, नहेले मिलिब नाही। तांकर ए अभिप्राय नुहे। लोके ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे तांक दिगरे छुटिछंती। पतिर परम अनुरागिणी पत्नी जाने नाही जे ताहार पति ठारे जो दिव्य भाव शक्ति रही ताहाई ताकू ताहार स्वामी अभिमुखे आकर्षण करिछि। आम मानंगर उपास्य केवल ही प्रेमर ईश्वर। जेते दिन आमे तांकु स्रष्टा पिता इत्यादि मन करूँ सेते दिन पर्यंत तांकर बाह्य पूजार प्रयोजन थाए। किंतु जेतेबेले एही समस्त चिंता परित्याग करी ताहांकु प्रेमर अवतार स्वरूप चिंता करूँ एवं सकल वस्तुरे तांकु अतांकठारे सकल वस्तु को अवलोकन करूँ, सेतिकी बेले आमे पराभक्ति लाभ करिथाउ। सियालकोटे स्वामीजी निकट को अनेक प्रकार लोक आसथिले। दिने पार्वत्य प्रदेशरू 2 जन सन्यासिनी स्वामीजी को दर्शन करने आसथिले। सेमानंकु देखि स्वामीजींकर गोटे बालिका विद्यालय स्थापन करने को प्रबल इच्छा है एवं सियालकोटर लोकमानंकु एही प्रस्ताव ज्ञापन कले। समस्ते आग्रह सहकारे उक्त प्रस्ताव सम्मत होइथिले एवं यार बंदोबस्त करने उपयुक्त लोकमानंक द्वारा गोटे कमिटी मध्य गठित होला। एठारे यह कहिबा आवश्यक जे स्वामीजी बालक बालिका मानकर प्राथमिक शिक्षा शिक्षयित्री मानक द्वारा हो यार विशेष पक्षपाती थिले। आउ जो उपाय रे महिला माने एही कार्य पई उपयुक्त हेबे से ताहार यत्न करने को प्रस्तुत थिले। तांकर आहुरी विश्वास थिला जे एही उपाय रे हिंदू विधवा मानकर ग्रास आच्छादनर समस्या मीमांसित हेब। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।